हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं रेखा रेखा के संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डेली व्लॉग करना शूट करना भूल जा रही हूँ यार, क्योंकि मन नहीं करता और धूप भी बहुत तेज़ होती है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और सारा काम डन हो गया। और आपको पता ही होगा मेरा येलो देख के आज थर्सडे है। कंफ्यूजन नहीं होने देती हूँ येलो को। थर्सडे थर्सडे को येलो मेरा जरूर रहता है, तो मैंने कल आओ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर आज बहुत दिन के बाद संगीता दीदी और रोज मेरी भतीजी का फोन आया, तो उसने संगीता दीदी से बाकी जो दो उनकी शादी, मैंने पहली शादी उनकी पूरी रात जाग कर देखी थी। और उनकी शादी में वो हंसी मजाक, वो उनका जेठ टकला था और उनके सर पे दही, वो जो दीदी थी मौसी लोग थी, दही रख दी थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी चिड़िया ने उनके सर पे बीट कर दी हो। और आज मैंने उनसे बहुत आफ्टर लॉन्ग में बहुत दिन के बाद बात की। बिफोर मैरिज बहुत, मतलब सोच लो कि तब से मैंने उनसे अब जाके बात की और बहुत दिन पे बहुत अच्छा लगा। तो भतीजी ने, मतलब सोचो कि एक टाइम के बाद और कि तू क्या कर रही है, तेरा क्या है। मैंने कहा मेरा भी घर हो गया है। तो उसने कहा मेरा भी मुंबई में घर हो गया है और भतीजी का हमारे हो ही रखा है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। आप अपने करते हो ना, तो एक रहता है। और और हाँ, हम और मेरी भतीजी जब मई जून में जाते थे तो हम लोग गाना गाते थे। गाना बन्नी बनना होता था मई जून में। पहले क्या होती थी, मई जून में शादियाँ होती थी। अब तो लोगों ने ठंडी में कर दिया। मई जून में जब सबकी छुट्टी पड़ती थी, जिससे कि जिस जो परदेश में रह रहा है, जिसके बच्चे अच्छे रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को लेके आ जाए, शादियाँ अटेंड कर ले। अब तो ट्रेंड ही बदल गया है, एक ही दिन की मेहमानी रह गई है। इंसान जाता है तो वो भी उसके घर नहीं जाता है, बस वहाँ से जा कर के मतलब बारात वो जयमाल में नहीं देखता। जयमाल देखा, माला बदल दी और खा करके बस खाने का देखता है कि कौन सा स्टॉल इनके यहाँ नहीं लगा है। अब तो ये रिवाज आ गया है। तो बहुत ही वो लगता है और बहुत अच्छा लगा था। तो हमने आज लगभग 1 घंटा फ़ोन पे बात की और खूब हंस रही थी कि मैं भी अपने किराएदार के बारे में बता रही थी और वो भी अपना बता रही थी। और वो दीदी कह रही नहीं, मैंने तो 1 BH के लिया भाई, यहाँ तो वही लेना मुश्किल है। तो समय तू कहाँ रह रही, मतलब। तो हमने कहा कि सब इतनी इतनी दूर दूर है, कोई मिल ही नहीं पाएगा, ना ही वो बचपन के दिन ही आ पाएंगे। आपको पता है एक राज की बात, मुझे रोना नहीं आता था। रोना में मैं रोती थी चिल्ला के से, तो हाँ हाँ ऐसे करके नहीं रोती थी मैं, सिसकी वाली रोती थी। अभी भी रोती हूँ तो सिसकी वाली रोती थी। तो जब इन्हीं दीदी की शादी में जब इनकी भाभी की बहन जा रही थी, तो भाभी जो रो रही थी और उनके जो रोने का स्टाइल था, उसको रो करके देख करके मुझे वो चिल्लाने वाला रोना आया। मैंने रोना सीखा था। अब आप सीधे सोचोगे रोना भी सीखना। गाँव में कहानी बोल बोल के रोते हैं, अरे हम तुम्हारे साथ खेले हैं, अरे हम ये, मतलब खूब बढ़िया से रोने की भी एक कला होती है। ऐसे नहीं गला फाड़ के खाली गला फाड़ दो, ऐसे नहीं। रोने की भी कई कलाएं होती हैं। हम लोग के साथ कई खेत में हमारे वो आती थी बिंद्रावती की, हाँ बिंद्रावती थी शायद। जब उसकी शादी हुई थी तो जब वो हमसे मिलने रुकने आई थी और वो भी मम्मी मेरी थी, तो जब वो मिलने आई थी हमसे, तो तब मुझे रोना नहीं आता था। वो मुझे पकड़ के ऐसे रो रही थी और हूँ करके। जब जैसे उसकी गाड़ी गई तो मुझे हंसी भी आने लगी और फिर खूब मैंने बताया मुझे रोना ही नहीं आता है। तो यही दीदी थी, इन्हीं संगीता दीदी की शादी में ही हमने प्रॉपर जो है प्रॉपर तरीके से मैंने स्पेशली रोना सीखा था और बहुत अच्छा लगा था। संगीता दीदी मेरी मौसी की जिठानी की लड़की, बड़ी मौसी है मेरी। तो क्या, मेरी जो बड़ी मम्मी थी, जिनकी बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी ने मेरी मम्मी की शादी कराई थी, वो उनकी भाई की भाभी की बहन थी मेरी मम्मी। तो हमारा दोस्त, मतलब बड़ी मम्मी कहते मामा वाला घर था, हमारा मौसी का घर था। तो बड़ी मम्मी जब मायके जाती थी अपने, तो हमको जरूर ले आती थी और हम भी जाते थे। और रोली और हम शादियों में तो हम लोग अक्सर जाते थे। हम लोग कॉबर बनाते थे और रामचंद्र भैया रोली को हमेशा चिढ़ाते थे, जनार्दन भैया ये सब उसको हमेशा चिढ़ाते रहते थे। और तभी हम लोग, मेरी आवाज़ अलग थी, रोली की आवाज़ सुरीली है। तो और संगीता दी की शादी हम लोगों ने खूब, मतलब गाना भी खूब, मतलब जितना इंजॉय करना होता है हम लोगों ने बचपन में बहुत इंजॉय किया था और बहुत अच्छा भी लगा था। और तो आज उनसे बात करके काफ़ी समय के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे, कसम से। पूछ रही थी तुम कुछ कर रही हो, कहे नहीं हम अब कुछ नहीं कर रहे, पहले कुछ करते थे अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। रोली ने भी कहा भाई चौका बर्तन झाड़ू पोछा, हमने भी कहा। और यार अब मेरे को ये शर्म आती है जब सब मुझसे पूछते हैं कि तू कुछ नहीं कर रही है। तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी अब कुछ करने ही लगूँ। करती तो हूँ, वीडियो तो बनाती हूँ ना। अब आप लोग नहीं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो मेरी क्या गलती है।
मैं तो काम करती हूँ ना, घर का काम करके सब कुछ करके रेडी वगैरह होके कभी कभी रेडी नहीं होती। आजकल लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अपने आप बताती हूँ बहुत अच्छी लग रही हूँ। और मैं हमेशा ही अपने आप को बहुत अच्छी लगती हूँ, बाकी किसी को लगूँ चाहे ना लगूँ। जिनको अच्छी ना लगूँ उनके आँख में सुई डोरा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।